हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। क्लियर। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में वर्ड बाय वर्ड जो है डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, मतलब कि एक शॉर्ट ब्रीफ देखते हैं कि इस चैप्टर की स्टोरी जो है उसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, तो कहता है कि ट्रिकी कौन है? स्मॉल डॉग है, एक डॉग है। ठीक है। इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी डॉक्टर। देखिए, होता क्या है कि जो ट्रिकी है, जो डॉग है, ठीक है, वो ओवरफेड हो गया। मतलब कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उन्होंने क्या किया, इतना ज़्यादा उसको खिला दिया है कि वो ओवरफेड हो जाता है और वो बीमार हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो ओनर है, वो क्या करती है, एक जो सर्जन है, एक डॉक्टर है, उनसे वो कंसल्ट करती हैं। ठीक। सो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो हम लोग ये देखेंगे क्या वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, वो क्या ट्रीटमेंट देंगे और क्या डॉग जो है वो रिकवर हो पाएगा या नहीं। ठीक है। सो इस स्टोरी में हम इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in a street with his mistress owner. I was shocked at his appearance. तो यहाँ पे जो आई है, ठीक है, आई कौन है? हैरियट कौन है? हैरियट इज अ डॉक्टर है जो क्या करेंगे, ट्रिकी का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो हैरियट क्या बोलते हैं, मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि हो सकता है कि वो कहीं जा रहे होते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि जब मैंने क्या किया कि ट्रिकी को देखा इस बार, तो वह बहुत ज़्यादा क्या हो गया, वरिड हो गया, परेशान हो गया। आई हैड पुल्ड अप माई कार, आई हैड स्टॉप्ड माई कार, जब मैंने उसको देखा, ठीक है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ। तो हो सकता है कि जो मिस्टर हैरियट थे वो कहीं पर जा रहे होते हैं। ठीक है। तो रास्ते में वो क्या देखते हैं कि रास्ते में वो ट्रिकी को देखते हैं, ठीक है, जो अपनी ओनर के साथ था। तो अपनी वो कार को रोकते हैं और वो क्या बताते हैं कि मैंने जब ट्रिकी को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा जो है वो वरिड हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया उसकी अपीयरेंस को देखकर। क्यों परेशान हो गए? देखिए, आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, ही बिकम अ ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ लेग एट इच कॉर्नर। तो वो क्या बोलते हैं कि मैंने जब ट्रिकी की अपीयरेंस को देखा, तो मैं ट्रिकी की अपीयरेंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। क्यों? कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटा हो गया था। ठीक है। कैसा हो गया था? ब्लॉटेड सॉसेज, ये क्या होता है? इट इज़ अ नॉन वेजिटेरियन डिश होती है। ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो जो ट्रिकी है वो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह हो गया है और उसके जो चारों जगह पर एक एक क्या है, पैर निकल आए हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है। ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये कोई ब्लॉटेड सॉसेज है और उसके चारों कॉर्नर पे क्या है, पैर निकल आए हैं। ठीक है। ट्रिकी इतना ज्यादा जो है वो फैट हो चुका था। His eyes bloodshot and rheumy, straight ahead, his tongue lolled from his jaw. ठीक है। तो देखिए, rheumy का मीन्स क्या होता है? अ watery discharge mucus of the nose and the eyes। जब हम क्या होता है, बीमार हो जाते हैं, तो जो watery discharge जो होता है वो हमारे नोज और आइज से होता है। ठीक है। एंड लोल्ड का मतलब क्या होता है? हम लूजली और ड्रॉप्ड। और वो क्या बताते हैं कि जो ट्रिकी की जो आंखें थी वो ब्लड शॉट थी, बिल्कुल जैसे एकदम लाल हो गई थी। ठीक है। और उसके जो नोज से और आइज से क्या हो रहा था, वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। और उसकी जो जो जबान थी वो क्या हुई थी, वो बाहर निकल आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रिकी है वो ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी की जो हेल्थ है वो सही नहीं है। ठीक है। जो मिस्टर हैरियट है वो ये बता रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ था। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have given him some extra between the meals to build him up. देखिए, अब क्या होता है, मिसेस पम्फ्री क्या एक्सप्लेन करती हैं कि he was so listless. listless का मतलब होता है कि lack of energy and enthusiasm. वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो ट्रिकी है उसमें कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या सोचा कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको जो फूड है वो कम मिल रहा है, इसीलिए वो मेल न्यूट्रिशन से क्या कर रहा है, सफ़र कर रहा है, इसीलिए उसमें कोई एनर्जी नहीं है।
तो मैंने क्या किया, उसको मील के बीच में, जो उसको मील दिया जाता था, जो खाना दिया जाता था, उसके बीच में मैंने कुछ एक्स्ट्रा मील देना शुरू कर दिया उसको, ठीक है। कुछ मॉल्ट देने लगी। मॉल्ट में क्या होता है, एक जौ होता है, तो जितने भी जो जो हॉर्लिक की सारी चीज़ जो आप मिल्क में मिला के पीते हो ना, वो मॉल्ट की ही बनती हैं। मैंने उसको कुछ कोड लीवर ऑयल दे दिया। कोड क्या होती है, फिश होती है, ठीक है, तो उसके लीवर का एक ऑयल बनता है। कुछ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देने लगी एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। तो वो क्या कहती है, मैंने उसको ये सारी चीज़ें देना शुरू कर दिया ताकि उसका जो पेट है वो भर जाए और वो अच्छे से क्या हो, सो जाए, ठीक है। एंड नथिंग मच रियली, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं दे रही थी। तो आप देख सकते हैं कि जो मिसेस पंफ्री है वो क्या कहती है कि मैं बस इतनी चीज़ें दिया करती थी, क्यों, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। तो आप देख सकते हैं कि इतना खाना वो उसको दे रही हैं और फिर वो ये कह रही हैं कि मैं उसको ज़्यादा खाना नहीं दिया करती थी। तो आप देख सकते हैं यही एक रीज़न है कि वो ओवरफेड हो गया था। क्यों? क्योंकि जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा उसको फूड दिया करती थी, ठीक है। आगे देखिए। And did you cut down on the sweet things I told you? Oh, I did for a bit, but he seemed to be so weak, so I had to relent. ठीक है। So जो डॉक्टर है हैरियट, वो क्या पूछते हैं कि क्या आपने, जो मैंने आपसे बोला था कि आपको जो उसकी स्वीट चीज़ है, जो मीठा चीज़ आप उसको दे रही हैं, आपको उसमें कुछ रिड्यूस करना है, तो उसको कम देना है, आपने किया? तो मिसेस हैरियट क्या बोलती हैं, हाँ मैंने किया था कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा था। जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगने लगा था, इसीलिए मुझे अपना रिलेंट का मतलब क्या होता है, लीव टू हार्श बिहेवियर। तो मुझे अपना जो हार्श बिहेवियर था उसको स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ही डज लव क्रीम एंड द चॉकलेट, सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम। फिर वो आके क्या बोलती हैं कि जो ट्रिकी है उसको जो चॉकलेट क्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ कि रिफ्यूज़ नहीं कर सकती। मतलब कि अगर वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं उसको इन सब चीज़ें जो है देने से मना नहीं कर सकती। तो इससे देखिए, एक तो चीज़ है कि मिसेस जो पंफ्री थी वो गलत कर रही थी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसको खाना दे रही थी जो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं था। लेकिन साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि शी यूज्ड टू लव ट्रिकी वेरी मच, बहुत ज़्यादा उसको प्यार किया करती थी वो, ठीक है, बहुत मानती थी वो, इसीलिए वो उसकी इतनी केयर कर रही थी, ठीक है। आगे चलिए। I looked down the little dog that was troubled. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle meal at any hour of a day or the night. ठीक है। उसके बाद हैरियट क्या बोलते हैं कि मैंने जब ट्रिकी को देखा तो उसकी फॉल्ट क्या थी, उसकी फॉल्ट थी ग्रीड, लालच। यानी कि उसको कभी ये बताया ही नहीं गया था कि फूड को रिफ्यूज़ भी कर रहा होता है। जैसे हम लोग कभी क्या होते हैं, अगर हम लोग कभी कुछ खा रहे होते हैं, ठीक है, अगर हमारा पेट भर जाता है तो हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं ना कि नहीं भैया अब नहीं खाना है, हमारा पेट बहुत भर चुका है। तो ट्रिकी को ये कभी बताया नहीं गया था कि फूड को रिफ्यूज़ भी किया जाता है। वो क्या होता था कि अगर वो किसी भी समय में, उसको किसी भी टाइम पर क्या होता था, फूड दिया जाता था तो वो उसको क्या कर लेता, खा लेता था, वो उसको टैकल कर लेता था, ठीक है। उसके बाद हैरियट बोलते हैं एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्री हैड नॉट मेंशन। वो कहते हैं और मुझे आश्चर्य हुआ कि मिसेस पंफ्री ने इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं किया। मतलब वो ये कह रही हैं कि मैंने जो ये सब सारी चीज़ें दी वो उसके बेनिफिशियल के लिए दी, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है ऐसा लग रहा था कि वीक हो चुका है, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें उसको दी, ठीक है। वो लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि इससे मैंने क्या किया, उसको ओवरफेड कर दिया, वो बीमार हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हैरियट क्या बोलते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? वेल, he has a little walk with me as you can see, but Hot King the gardener has been down with the lumbago, so there has been no ring throwing lately. देखिए lumbago का मीन्स क्या होता है, मस्कुलर पेन। अगर बैक में जो लोअर रीजन होता है हमारा, जब वहाँ पे मस्कुलर पेन होने लगता है, दैट इज द lumbago, ठीक है। उसके बाद मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि चलिए अच्छा ये बताइए कि आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं या नहीं। अगर आप उसको इतना ज़्यादा फूड दे रही हैं तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करा रही हैं उसको या नहीं। तो क्या रिप्लाई करती है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि वो मेरे साथ थोड़ा सा क्या करता है, वॉक करता है। आप देख सकते हो कि थोड़ा वॉक तो करता है, लेकिन जो मेरा गार्डनर था, जो हॉट किंग था, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो लुम्बैगो से सफ़र कर रहा है। उसके जो लोअर पेन है, उसके जो लोअर बैक है उसमें पेन है, इसलिए आजकल जो है वो जो आप कह सकते हो कि जो रिंग थ्रो का जो गेम है वो हो नहीं पा रहा है।
रिंग थ्रो में होता क्या है कि जैसे आपको पता होगा कि जो एक जो रिंग होती है, डिस्क होती है, उसको फेंकते हैं और जो डॉग होते हैं वो रन करके जाता है और लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिसेस पंफरी है वो ये बोलती है कि जो मेरा जो गार्डनर है वो क्या है, क्योंकि वो लुम्बैगो से सफ़र कर रहा है, तो ये जो रिंग थ्रो का गेम है ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आगे चलिए, फिर हेरियट क्या बोलता है, नाउ I try to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut down his food right down and giving more exercise, he's going to be really ill. तो अब क्या बोलते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो हेरियट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपने आप वो जो फूड दे रही हैं, अगर आपने उस फूड को रिड्यूस नहीं किया और आपने क्या कि कुछ उसकी एक्सरसाइज नहीं कराई, जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, बीमार होने वाला है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो मिसेस पंफरी थी वो उसको बहुत ज़्यादा जो है खाना दे रही थी, फूड दे रही थी, जो केक, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें उसको दे रही थी, और साथ ही साथ वो कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा था। इसीलिए मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, ठीक है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet, ठीक है। और आगे क्या कहते हैं, आपको अपने हर्ट को हार्डन करना होगा, स्ट्रिक्ट करना होगा और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी, ठीक है। देन मिसेस पंफरी wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult. It's very difficult. तो मिसेस पंफरी क्या कहती हैं, ये श्योर आई विल, जो भी चीज़ें आप कह रहे हैं मैं उन चीज़ों को करूँगी, लेकिन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। क्यों बोलती हैं, क्योंकि वो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा मानती थी और अगर वो किसी भी चीज़ की डिमांड कर रहा है तो उनके लिए रिफ्यूज़ करना इन सब चीज़ों को, दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इसीलिए वो ऐसा बोल रही हैं, ठीक है। शी शट ऑफ हेड डाउन along the road as if he determined to put the new regime into the practice immediately, ठीक है। न्यू regime का मीन्स होता है prescribed course of exercise and diet. It means that आप कह सकते हो determination. उसके बाद क्या होता है, जो वो she set off का मतलब क्या होता है, अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर देती है, ठीक है। हेड डाउन करके वो चलना शुरू कर देती है और ऐसा लगता है कि जो वो न्यू रिजिम, जो भी बातें कही गई थी उसको वो तुरंत ही प्रैक्टिस में लाने वाली है, यानी कि जो भी एडवाइस दी गई थी मिस्टर हेरियट के द्वारा उन सब चीज़ों को वो इमीडिएटली क्या करने वाली है, इम्प्लीमेंट करने वाली है, ठीक है। समझ में आएगी बात, आगे चलिए। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग हिज in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of his coats for the cold winter, raincoat for the wet days. अब देखिए तो मिसेस हेरियट क्या बोलते हैं कि मैं क्या कर रहा था जब वो जा रहा था, जो ट्रिकी है जब वो जा रहा था तो मैं बहुत ही कंसर्न के साथ उसकी प्रोग्रेस को देख रहा था, ठीक है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मीन्स क्या होता है, मूविंग इन अनस्टेडी मैनर। तो जो ट्रिकी था वो क्या था, बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था, हेल्दी नहीं था, इसलिए वो सही तरीके से चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है। और उसने क्या था कि जो ट्वीडेड कोट था उसने पहना हुआ था, ठीक है, उसके पास कोट था। और क्योंकि ट्रिकी जो था वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसके बाद पूरी अलमीरा थी, उस अलमीरा में क्या हुआ था कि कोल्ड के लिए वेदर के लिए, आप कह सकते हो कोल्ड वेदर के लिए रेन कोट, मतलब कि हर एक डेज के लिए, वेट डेज के लिए उसके पास इसी तरह तरह के उसके पास कोट थे, ठीक है। He struggled on drooping in his harness. I thought it would be long before I heard from Mrs. Pinfrey. और क्या कहता है, drooping का मतलब bend towards। वो बोलता है कि वो इतना ज़्यादा बीमार लग रहा था कि वो आगे की तरफ बेंड हो गया, तो उसकी जो नेक है, तो उसने जो यहाँ पे जो पट्टा पहना हुआ था उसकी तरफ झुक गई थी। फिर क्या बोलते हैं कि जल्द ही, क्योंकि जो वो बोलते हैं कि जो ट्रिकी की जो हालत थी, जो ट्रिकी की कंडीशन थी, उस कंडीशन को एनालाइज करने के बाद डॉक्टर ये बोलते हैं कि जल्द ही मुझे जो है वो कॉल आएगा, ठीक है, किस बारे में कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। चलिए देखते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मीन्स वरीड। और जैसा कि मिसेस हेरियट ने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था, जो एक्सपेक्टेड कॉल था वो कुछ ही समय में आ गया, और मिसेस जो पंफ्री थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्यों परेशान थी, देखिए, ट्रिकी वुड इट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। तो हुआ क्या था कि ट्रिकी कुछ खा भी नहीं रहा था,
उसने जो फेवरेट जो डिश थी उसकी, जो क्रीम्स थी, चॉकलेट थी, उसको भी उसने खाने से मना कर दिया था। और साथ ही साथ क्या हुई थी, बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग भी हुई थी। वॉट्स का मतलब होता है शॉर्ट स्पेल, और उसको क्या हुई थी, वॉमिटिंग भी हुई थी, ठीक है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पैंटिंग, और वो सारा समय जो रग था, जो कारपेट था, उस पर वो लेटा रहता था और वो पैंटिंग कर रहा था। पैंटिंग का मतलब वो हाफ रहा था, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द वॉक, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और वो कहीं पर मतलब कि वॉक के लिए भी नहीं जा रहा था, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो सारा का सारा दिन जो कारपेट थी उस पे बस वो लेटा रहता था। ये जो थी वो परेशानी, ये जो थी यहाँ पे ट्रिकी की प्रॉब्लम थी, ठीक है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he to be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. Fortnight का means of a period of 2 weeks. तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि मुझे क्योंकि पता था कि एक्सपेक्टेड कॉल आने वाली है, तो मैंने अपना प्लान पहले से ही एडवांस में रेडी कर लिया था। और वो क्या कहते हैं कि केवल एक ही तरीका था ट्रिकी को सही करने का। ट्रिकी को क्या करना होगा, कुछ समय के लिए घर से बाहर रखना पड़ेगा। उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना होगा कम से कम 2 वीक्स के लिए, ठीक है, करना होगा, और अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी केयर करनी होगी। यही एक तरीका है कि ट्रिकी को बचाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. She was sure he would pine and die if he did not see her every day. अब देखिए हुआ क्या, समझिए। पहले देखिए swoon का मीन्स होता है fainted, मतलब बेहोश हो जाना। would pine it mean that miss for long time. देखिए अब हुआ क्या कि जो मिसेस पंफ्री थी वो अपने डॉग को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। तो जब उन्होंने ये सुना कि ट्रिकी को क्या करना होगा कि 2 हफ्तों के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, घर से बाहर रखना होगा, तो शी बिकेम swooned, वो क्या हो गई, बेहोश सी हो गई थी। और वो क्या कह रही थी कि शी वुड पाइन, वो बहुत ज़्यादा उनको मिस करेगा और मर भी जाएगा कि अगर ट्रिकी ने उनको हर दिन नहीं देखा, क्योंकि वो ट्रिकी जो है वो अपने मिस्ट्रेस को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा उनको मिस करने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए अगर वो हर दिन मिसेस पंफ्री को नहीं देखेगा, ठीक है। आगे देखिए, बट आई टुक फॉर्म लाइन, लेकिन वो क्या कहते हैं, फॉर्म लाइन का मीन डिटरमाइन, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मुझे डिटरमाइन होना था, मुझे जो है ये निश्चय करना था। किस बात का निश्चय करना था कि ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट्स द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रीज वेलिंग्स। आई मार्च टू द आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। तो मिसेस हेरियट क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या था, बीमार था, और केवल यही एक तरीका था कि ट्रिकी को बचाया जा सकता था, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि बिना किसी डिले के क्या करना होगा, मुझे ट्रिकी को यहाँ से लेके जाना होगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मिसेस पंफ्रीज वेलिंग, जो वेलिंग का मीन्स क्राई, क्योंकि जो मिसेस पंफ्री थी वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी, इसलिए वो रोने लग जाती हैं। तो फिर मिस्टर हैरियट क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, तुरंत ट्रिकी को रैप किया एक ब्लैंकेट में, और मैं कार की तरफ जो है वो चल दिया वहां पे, ठीक है। आगे चलिए। देन आफ्टर द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेड्स रस्ट आउट ब्रिंगिंग दिस डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, ठीक है। देखिए अब क्या हुआ, रस्ट का मतलब होता है पुट टू वर्क। तो क्या वो मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि जब इस बात को सुना उन्होंने कि जब ट्रिकी है वो जा रहा है, तो पूरा का पूरा जो स्टाफ था वो काम में लग गया। क्या करने के लिए, उसका जो डे बेड था, नाइट बेड था, उसकी जो फेवरेट क्वेश्चंस थी, टॉयज थे, इन सब चीज़ों को वो इकट्ठा करने में लग गए, ठीक है। क्योंकि ट्रिकी जो है अब वो जा रहा है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत उसको पड़ने वाली है, तो इन सब चीज़ों को वो क्या करने लगे, इकट्ठा करने में लग गए कि ये सब चीज़ें भी ट्रिकी के साथ चली जाएं, ठीक है। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. लेकिन मिसेस हेरियट बोलते हैं ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा थी कि मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जो कार है वो बहुत छोटी है और ये सब चीज़ों को वो क्या कर पाएगी, होल्ड नहीं कर पाएगी, मतलब इतनी स्पेस नहीं है। मैंने क्या किया, कार को स्टार्ट किया ड्राइव करने के लिए। लेकिन तभी क्या हुआ, एज आई मूव्ड ऑन मिसेस पंफ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू अ विंडो।
डिस्पेयरिंग का मीन्स क्या होता है, ठीक है, लॉस ऑल द होप। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही मैंने क्या किया, अपनी कार को स्टार्ट किया, कुछ दूर आगे बढ़ा, तभी क्या हुआ कि मिसेस पंफरी थे वो डिस्पेयरिंग क्राई, इट मीन दैट कि ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी सारी जो होप है, जो आशाएं हैं, वो खो दी हैं कि ट्रिकी जो है वो ठीक भी होगा या वापस भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिसेस हेरियट क्या बोलते हैं कि जैसे मैं आगे बढ़ा तो मिसेस जो पंफरी थी वो डिस्पेयरिंग क्राई के साथ वहां पर आई और उन्होंने क्या किया, जो आर्मफुल जो भी कोट था, ठीक है, ट्रिकी का, उन सब को विंडो से क्या किया, मेरी कार में थ्रो कर दिया, फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या होता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो मिसेस हेरियट क्या बोलते हैं, I looked in the mirror before I turned the corner of a drive. Everybody was in the tears. तो ट्रिकी मिसेस हेरियट बोलते हैं कि मैंने क्या किया कि मिरर में देखा, जैसे कि जब वो वहां से जा रहे थे, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये लोग यहाँ पे खड़े थे, तो टर्न लेने से पहले वो बोलते हैं कि मैंने क्या किया, मिरर में देखा कि जो भी लोग यहाँ पे थे, मिसेस पंफरी थी, जो स्टाफ थे, सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे, क्योंकि वो सभी लोग जो है वो ट्रिकी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और जब ट्रिकी जब 2 वीक के लिए उस घर को छोड़ के जा रहा था तो बहुत सभी लोग थे बहुत ज्यादा उदास थे, सभी की आंखों में क्या थे, आंसू थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड। ठीक है, तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि जब वो ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि आई ग्लैंस डाउन मीन्स मैंने क्या देखा कि द पैथेटिक का मीन्स क्या होता है, मिजरेबल, पिटिबल। तो बोलते हैं कि जो बेचारा जो लिटिल एनिमल था, ठीक है, जो ट्रिकी था, वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। गैस्पिंग का मीन्स क्या कर रहा था, वो हाफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। ठीक है, उसके बाद वेग हिज टेल्स का मीन्स क्या होता है, पूंछ को हिलाना। तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया कि जो ट्रिकी के जो सर पे मैंने क्या किया, पैटेड किया, मतलब थपथपाया, और उसने भी एक ब्रेव एफर्ट किया। क्यों, क्या किया, उसने अपनी पूंछ को हिलाई। तो मिस्टर हेरियट जो है वो उसको ब्रेव एफर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। और जब उसने क्या किया कि रिस्पॉन्ड किया अपनी टेल को वेल करके, अपनी टेल को वेग करके, तो इसको क्या कहा गया कि ब्रेव एफर्ट किया ट्रिकी ने, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो उसके बाद मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि डॉग से, जो ट्रिकी उससे बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, मैं तुमको क्या कर सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ, तुम जो है एक हेल्दी हो सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि वो दोनों जो है वो जो सर्जरी सेंटर है, इट मीन जहाँ पे ट्रीटमेंट होगा ट्रिकी का, वहाँ पे पहुँच जाते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. When put down, lay motionless on the carpet. ठीक है, तो सर्ज अराउंड मीन, तो नॉइजी पैक का मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ डॉग्स। तो जब वो वहाँ पर क्या होता है कि जो मिस्टर हेरियट है वो वहाँ पर जब एट अ सर्जरी, इट मीन्स हॉस्पिटल पे पहुँचते हैं, वहाँ पर जितने भी डॉग होते हैं वो उनको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं चारों तरफ से। जो ट्रिकी था उसने क्या किया, जो नॉइजी पैक, जो ग्रुप ऑफ डॉग्स थे, उसको उसने देखा, डल आइज से देखा, क्योंकि उसकी आंखें जो इतनी खुल नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार था। उसके बाद मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि मैंने जब ट्रिकी को क्या किया, कारपेट पे रखा, तो वो मोशनलेस था, वो उस पर बस लेट गया, ऐसा लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स decided he was an uninteresting object and ignored him। तो हुआ क्या कि जो अदर डॉग्स थे उसने किया कि स्निफ अराउंड हिम, मतलब जैसे क्या होता है कि जो डॉग होते हैं उनकी एक हैबिट होती है ना, वो स्निफ करते, सूंघते हैं। तो जो अदर डॉग्स थे उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी को स्निफ किया कुछ सेकंड तक, लेकिन क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत बीमार था, उसने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो डॉग्स ने क्या समझा ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और वो वहां से इग्नोर करके ट्रिकी को चले गए। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। आई मेड अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट फॉर 2 days। आई केप्ट एन आई हिम
गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। उसके बाद मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि मैंने क्या किया था कि ट्रिकी के लिए एक वार्म ब्लू सा बॉक्स बना दिया था, मतलब एक बेड बना दिया था। और कहाँ पर बनाया था उसको, कहाँ पर रखा था, जहाँ पर जो बाकी जो डॉग्स थे सोते थे वहाँ पर ट्रिकी के लिए भी एक बेड जो है वो बना दिया गया था। और वो क्या बोलते हैं कि उसके बाद 2 दिनों तक मैंने उसका बहुत ध्यान रखा, उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया लेकिन बहुत सारा पानी दिया था, क्योंकि ट्रिकी जो था वो पहले ही बहुत ओवरफिट था, तो उसको अब ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दिया ताकि उसका जो फूड है, जो फैट है, वो डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on a third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. देखिए हुआ क्या कि जब ट्रिकी पहले दिन आया था तो बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्ड कर नहीं रहा था, लेकिन सेकेंड डे से क्या हुआ कि उसने जो आसपास की चीज़ें थी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और थर्ड डे से उसने वो विम्पर करने लगा। विम्पर का मीन्स क्या होता है कि जब वो जो डॉग्स थे, ठीक है, अदर डॉग्स जब उनकी आवाज़ों को सुनता था तो वो डर जाता था। ठीक है, इसका मीन्स क्या कि वो अब धीरे धीरे उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा था, वो रिस्पॉन्ड कर रहा था। पहले दिन जब तो आया था तो वो बिल्कुल मोशनलेस था, लेकिन जो सेकेंड डे थर्ड डे वो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था। आगे चलिए। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by the Joe, Greyhound and his friends. उसके बाद मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि ट्रिकी ट्रॉटेड राउट मीन्स कि रन इन अ मॉडरेट पेस। जो ट्रिकी जो था वो मॉडरेट पेस से मतलब धीमे धीमे क्या कर रहा था, वो दौड़ रहा था, और वो इंगल्फ था। इंगल्फ का मतलब वो सराउंडेड था। ठीक है, जो बाकी जो डॉग थे, जो थे ग्रे हाउंड थे, उसके जो फ्रेंड थे, तो इट मीन्स ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे दौड़ रहा था और बाकी जो डॉग थे वो उसको सराउंडेड किए हुए थे, घेरे हुए थे। ठीक है, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड हिम, वॉज रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फ्लैट। तो होता क्या कि जो बाकी जो डॉग थे, ठीक है, वो ट्रिकी को रोल अराउंड मतलब थोड़ा उसके चारों तरफ घूमने के बाद जो बाकी डॉग्स थे वो कहाँ पे चले गए, वो गार्डन में चले गए। ठीक है, और जो ट्रिकी था वो भी उनको फॉलो करता हुआ गार्डन की तरफ गया। तो मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि जब वो जा रहा था, क्योंकि ट्रिकी का फैट इतना ज़्यादा था कि ऐसा लग रहा था कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रोल करते हुए जा रही है। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी का इतना फैट था, तो ट्रिकी जब मॉडरेट पेस से दौड़ते हुए अपने फ्रेंड्स को फॉलो करते हुए गार्डन में जा रहा था, तो ऐसा क्या लग रहा था, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलिए। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम, आई वॉच while Tristan slopped the food into the balls. तो स्लॉप्ड फॉर फूड मीन्स स्पॉइल्ड ओवर द एज ऑफ द कंटेनर। देखिए क्या होता है कि जैसे कभी भी आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं जब फूड को खाते तो बहुत सारा जो खाना होता है वो उस बाउल के बाहर गिराते हैं। तो वही यहाँ पर मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो फीडिंग टाइम था, जब वो खाने का समय था, तो जो ट्रिस्टन था, जो एक डॉग था, जब वो खाने को खा रहा था तो वो बहुत सारा खाना जो था वो बाउल के बाहर गिरा रहा था। ठीक है, इसका रीज़न क्या था, देखिए। देयर वॉज अ usual headlong rush followed by sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of the meal. ठीक है, so headlong rush means initial rush. तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि वो जो खाना गिरा रहा था डॉग, ठीक है, उसका रीजन क्या था कि जो भी जो डॉग्स थे वो खाना खा रहे थे वो बहुत ही हाई स्पीड में खाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दी जल्दी क्या है फूड को खा के खाने को खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि हर डॉग ये जानता था कि अगर वो पीछे छूट गए, मतलब किसी डॉग ने जो है फूड को पहले खत्म कर लिया, तो जो डॉग जो है वो पीछे रह जाएगा उसको अपने फूड का लास्ट पार्ट जो है उस डॉग के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसीलिए जो सभी जो डॉग थे वो जल्दी जल्दी जो है वो फूड को खा रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द खाने को खत्म कर सके। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट। When he had finished, Tricky took a walk round the shining ball, looking casually inside one or two of them. तो हुआ क्या कि जब बाकी डॉग्स जो है वो खाना जब अपना फूड है वो खाकर चले गए, तो ट्रिकी क्या किया कि जो भी जो बाउल्स थी वहां पर वो गया, ठीक है, जो शाइनिंग बाउल्स थी, और उसने लिक करना शुरू कर दिया। जो बाउल्स थी उस बाउल को लिक करना शुरू कर दिया। ठीक है,
Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. Jostling it means that push with elbow bump against. जैसे क्या होता है कि जब भी आप लाइन में लगे होते हो, ठीक है, तो जब आपको जैसे क्या होता है आगे बढ़ना तो कभी धक्का लगाते हो, इस तरीके से करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जॉस्लिंग हिज वे। तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि अगले दिन से क्या हुआ कि मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जो ट्रिकी था वो भी अपना फूड लेने के लिए वो क्या कर रहा था, कभी जो दूसरे डॉग को धक्का मार रहा था, एल्बो कर रहा था। इसका मीन्स कि ट्रिकी में जो है अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। पहले जब वो आया था तो बिल्कुल ही मोशनलेस था, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ any kind, but all the day he ran about with the dogs, joining in her friendly scrimmages। तो क्या होता क्या था, देखिए उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई, बहुत तेज़ी से जो ट्रिकी है वो रिकवर हुआ। उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, लेकिन वो सारा दिन अपने जो बाकी डॉग्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, देखिए वो उनके बीच में उनके क्या करता था, उनके साथ दौड़ता रहता था, भागता रहता था। ठीक है, इसीलिए उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव हो रही थी। He discovered the joys of the being bowled over, trampled on a squashed every few minutes। ठीक है, तो अब देखिए उसमें क्या हुआ था कि उसने किस चीज में अपनी खुशी को ढूंढ लिया था कि बोल्ड ओवर, ट्रैम्पल्ड, स्क्वैश। जब बाकी डॉग्स क्या करते थे, उसको स्क्वैश करते थे, दबा देते, उसके ट्रैम्पल्ड इट मीन दैट उसके सर पे जो है पैर रखते थे। तो मतलब उसने क्या किया, इस चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढ लिया था। ही वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? तो उसको फ्रेंड्स मिल गए थे जो उसके साथ खेला करते थे। ठीक है, ही यूज्ड टू प्ले विद द ट्रिकी। आगे देखिए, he became an accepted member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal time and hunting rats in a old hen house at night। ठीक है, shaggy means having long thick hairy fur। देखिए अब क्या होता है, तो इस तरीके से जो ट्रिकी था अब वो अपने गैंग का, इट मीन जो ग्रुप ऑफ डॉग्स थे उनका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। ठीक है, और जो ट्रिकी की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो कि वो सॉफ्ट था। ठीक है, उसके जो हेयर थे वो बहुत ज़्यादा थिक थे, और जो ट्रिकी जो था, ठीक है, वो अब जो है वो बिल्कुल टाइगर की तरह जो है वो क्या किया करता था, फाइट किया करता था अपने मील के लिए, अपने फूड के लिए। और नाइट में जो हेन हाउस था वहां पर वो रैट को भी जो है, रैट जो चूहे थे उसका शिकार किया करता था। और क्या बोलते हैं कि जो ट्रिकी के लिए जो ये समय जो था उसने ऐसा लाइफ जो है पहले एंजॉय नहीं की थी। तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि ट्रिकी की जो लाइफ है, ठीक है, ट्रिकी की लाइफ में, ट्रिकी की हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था। ठीक है, तो पहले जो है ट्रिकी जो बीमार था उसका रीज़न क्या था कि ट्रिकी जो है वो ओवरफिट था। तो मिस्टर हेरियट ने इन चीज़ों को समझ लिया था और इस तरीके से मिस्टर हेरियट उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे और ट्रिकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा था अपनी हेल्थ में। ठीक है, चलिए। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing dozen times a day for the latest bulletins। Hovered means to move around, आगे पीछे होना। ठीक है, तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि सारा दिन जो है मिसेस पंफरी वो अपने जो घर थे वहां पर वो वॉक किया करती थी, आगे पीछे जो है वो क्या करती थी, चला करती थी। और वो क्या करती, कम से कम एक दिन में डजन बार वो क्या करती थी, कॉल किया करती थी। किस लिए? लेटेस्ट बुलेटिन्स के लिए, मतलब लेटेस्ट न्यूज़ के लिए, ट्रिकी के बारे में जानने के लिए कि ट्रिकी की हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly, correct coat according to the weather, but I was liable to tell that Tricky's fellow was out of the danger and convalescing rapidly। देखिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो dodge का means refused and convalescing का mean that recovering from the illness। अब देखिए क्या होता है, तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि जब जो मिसेस ट्रिकी हैं, ठीक है, वो दिन भर वो कई बार जो है कॉल किया करती थी लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए ट्रिकी के बारे में, तो मैं बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे उनको रिफ्यूज़ करता था। जैसे कि वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती थी कि जो क्वेश्चंस हैं उसको बार बार जो है बदला जा रहा है कि नहीं, उसके जो कोट है वो वेदर के अकॉर्डिंग कोट पहन रहा है या नहीं। ठीक है, मैं इन सब जो क्वेश्चंस थे इनको इग्नोर किया करता था।
लेकिन मैं उन्हें ये बताया था मैंने उनको कि ट्रिकी जो है अब वो खतरे से बाहर है और धीरे धीरे उसकी जो इलनेस है, उसकी जो हेल्थ है, उसमें वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलिए। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh egg, 2 dozen a time. ठीक है, to build up Tricky's strength. कहते हैं कि जब मिसेस पम्फ्री ने ये वर्ड सुना कन्वल्सिंग की उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उनको जैसे कुछ हो सा गया। उन्होंने क्या किया कि कम से कम दिन भर में बहुत ज़्यादा फ्रेश एग्स, जो करीब एक दिन में 2 डजन एग भेजना शुरू कर दिया, ताकि जो ट्रिकी है उसकी जो स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each फॉर अ ब्रेकफास्ट, बट वेन द बॉटल्स फॉर वाइन बिगेन टू अराइव, the real possibility of the situation began to dawn on the household. देखिए, तो began to dawn means to understood. तो मिस्टर पम्फ्री क्या बोलते हैं? मिस्टर पम्फ्री बोलते हैं कि जो ट्रिकी जो थी, जो मिसेस पम्फ्री थी, ठीक है, वो क्या करती थी कि जब वो 2 डजन एग को भेजा करती थी तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा था और उनके पार्टनर्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकफास्ट में जो है सब लोग 2-2 एग्स को खाया करते थे। और कुछ समय के बाद मिसेस पम्फ्री ने क्या किया कि वाइन्स की बॉटल को भी भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, वाइन्स की बॉटल को भी भेजना शुरू कर दिया। तो ये जो पीरियड था उनके लिए वो बहुत ही हैप्पी पीरियड था। क्यों? आइए देखते हैं। देखिए, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो वो जो वाइन भेजा करती थी मिसेस पम्फ्री, वो किस लिए था? कि ट्रिकी के जो ब्लड है उसको इनरिच करने के लिए, ट्रिकी के ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर द सर्वर ड्यूरिंग मील। तो मैंने क्या बताया कि जब वो एग्स भेजती थी, वाइन्स भेजती थी, तो जो मिस्टर हेरियट थे और उनके जो फेलो मेंबर्स थे उनके लिए बहुत ही, आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक समय था। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे कि लंच के समय में अब वो वाइन भी इंजॉय किया करते थे। ठीक है, लंच से पहले जो है 2 ग्लास वाइन इंजॉय करते थे, लंच के समय जो है वो वाइन इंजॉय करते थे। तो उनके लिए एक बहुत सा आप कह सकते हो कि एक सेरेमोनियल ओकेजन था, जैसे कि वो किसी सेरेमनी में, किसी पार्टी में इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या हुआ। To final edge means to sharpen and Tricky's constitution means, ठीक है, blood composition better। देखिए, उसके बाद तो उन्होंने कहा कि हमें ये बिलीव नहीं हुआ कि जब मिसेस पम्फ्री ने क्या किया, ब्रांडी भेजी। किस लिए भेजी? कि ट्रिकी का जो ब्लड कंपोजिशन है उसको शार्पन करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड रिवरेंटली एंड ड्रंक। तो रिवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली। तो वो क्या बोलते हैं कि कुछ जो नाइट थी उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए कह सकते हो कि इंजॉयमेंट भरी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है वो एग थे, वो एग इंजॉय किया करते थे, वाइन इंजॉय किया करते थे, और अब तो उनके पास ब्रांडी भी आ गई थी। तो इसीलिए क्या था कि जो नाइट थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। वो जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल रही थी। There was a days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved with the sustained by midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो डीप कंटेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन। तो मिस्टर हेरियट बोलते हैं कि वो जो टाइम था वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन का टाइम था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम जो है मॉर्निंग को एक्स्ट्रा एग के साथ अपनी शुरुआत करते थे, ब्रेकफास्ट में एग खाया करते थे, मिड डे में वाइन इंजॉय करते थे, उसके बाद नाइट में हम ब्रांडी इंजॉय किया करते थे। तो वो जो समय था हमारे लिए वो बहुत ही एक, आप कह सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन सा समय था। ठीक है, बहुत ही एक इंजॉयमेंट सा मोमेंट था हमारे लिए। It was temptation to keep Tricky on as permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone to tell her that little dog had recovered and was awaiting collection. ठीक है, तो मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं कि मेरी ये चाह थी क्योंकि मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख लूं। क्यों रख लूं? क्योंकि उनको इतनी सारी चीज़ें जो है खाने को मिल रही थी। लेकिन वो बोलते हैं मैं जानता था
कि मिसेस पंफ्री जो है वो बहुत जो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, ठीक है, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसको मिस कर रही हैं। इसीलिए मैंने उनको फ़ोन करके ये बता दिया कि जो लिटिल डॉग है वो अब रिकवर हो चुका है और वो वेट कर रहा है कि वो आए और उसे यहाँ से लेकर जाएं, ठीक है। आगे देखते हैं। Within a minute, about 30 feet of gleaming shiny black metal drew outside the surgery. तो जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, कुछ ही समय में एक 30 फीट लंबी सी ग्लीमिंग में शाइनी मेटल ड्रू, इट मीन जो कार थी वो सर्जरी इट मीन हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ी हो गई। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. उसके बाद क्या हुआ, जो चौफर जो ड्राइवर हो सकता है उसने दरवाज़ा खोला और मैं एक मिसेस पंफ्री को थोड़ा सा ही देख पाया, ठीक है, हल्का। मिस्टर हीरियट डू टेल मी ट्रूथ इज रियली बेटर, यस ही इज फाइन। तो वो बोलते हैं कि उनके जो हाथ थे वो क्लैप्स्ड, मतलब कि जैसे वो इतने देर नर्वस हो गई थी कि उन्होंने अपने हाथ को एकदम टाइट करके पकड़ लिया था और उनके जो लिप्स थे वो भी क्या कर रहे थे, उनके जो होंठ थे वो कांप रहे थे और वो उन्होंने क्या बोला कि मिस्टर हेरियट मुझे सच बताइएगा, क्या सच में वो बेटर है। मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं, यस ही इज फाइन, वो बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ अ कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मिस्टर हेरियट क्या बोलते हैं, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं और उसको लेकर आता हूं। देखिए, देन आई वॉक थ्रू द हाउस एंड टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग्स was hurtling around and round the lawn. In the midst, ear flapping, tail waving, was little golden figure of Tricky. तो कहते हैं कि जब मैं गार्डन में पहुंचा तो वहां पर मैंने क्या देखा कि बहुत सारे जो डॉग्स थे वो हर्डलिंग अराउंड, मतलब गोल गोल ऐसे घूम रहे थे, ठीक है, और उनके बीच में एक डॉग जो था वो अपने कानों को फ्लैप कर रहा था, अपने पूंछ को हिला रहा था, और वो कौन था, वो था ट्रिकी, जो बिल्कुल गोल्डन कलर का था। In the 2 weeks he had been transformed into the lithe, hard-muscled. He was keeping him well with the pack, stretching out the great bound, his chest almost bursting into the ground. तो यहाँ पे lithe means flexible. तो बोलते हैं कि 2 हफ्तों में ट्रिकी बहुत ज़्यादा बदल गया था, वो अब एक फ्लेक्सिबल हो चुका था, वो इसकी जो मसल्स थी बहुत हार्ड हो चुकी थी, ठीक है, और वो अपने बॉडी को स्ट्रेच भी कर सकता था, और जब वो दौड़ रहा था उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को टच कर रही थी, ठीक है। आगे चलिए। आई कैरिड हिम अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो क्या होता है कि उन्होंने क्या बोलता है कि मिस्टर हेरियट कि मैं ट्रिकी को उठाकर बाहर जो है लेकर आया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार door open, and when Tricky saw his mistress took off from my arms in a tremendous leap and sailed down Mrs. Pumphrey's lap. तो वो क्या बोलते हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो चौफर था, जो ड्राइवर था, उसने अभी भी दरवाजा ओपन किया हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा उसने मेरी आर्म से यानी गोद से छलांग लगाई, एक लंबी सी छलांग लगाकर वो मिसेस पंफ्री की लैप में गोद में जाकर बैठ गया। She gave a startled oh, and then he had to defend herself as he swarmed over, licking face and barking. जब उसने ऐसा किया तो मिसेस पंफ्री थी वो थोड़ा डर गई, उनको अपने आप को बचाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो था उनके ऊपर वो जाकर एकदम जो है गोद में बैठ गया था, उनको लिक करना शुरू कर दिया था, भौंकना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपनी जो हैप्पीनेस थी उसको दिखा रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring the beds, toy, cushions, coat, none of which was used. मिस्टर पंफ्रेट क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने जो ड्राइवर था उनकी हेल्प की, तो जो बेड थे, ट्रिकी के टॉयज थे, कशंस थे, उन सबको ले आने में, और इन सब चीज़ों का यूज हुआ ही नहीं था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is the triumph of surgery. So मिस्टर हीरियट क्या बोलते हैं कि जैसे ही कार आगे बढ़ी, जो मिसेस पिम्फ्री थी वो जो विंडो थी कार की उससे वो थोड़ी सी लीन आउट मतलब बाहर की ओर अपनी, मतलब कि वो झांकी बाहर, निकाली अपनी हल्की सी गर्दन को, और मैंने क्या देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे
और उनकी ट्रिप जो है वो कांप, उनकी जो लिप्स है वो कांपते हुए ये बोल रही थी, ओ मिस्टर हेरियट, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया करूं, एंड दिस इज द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्या है इसमें, कि एक जो डॉग बहुत ज्यादा बीमार था और मिस्टर हेरियट ने बिना उसकी सर्जरी किए जो ट्रिकी था उसको सही कर दिया, हेल्दी कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको अच्छे से पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया है, ठीक है। और इफ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज शेयर द वीडियो, एंड इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।